शहीद इंस्पेक्टर के परिजनों से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू। बताते चलें कि किशनगंज के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर की बंगाल के बॉर्डर इलाके में जब वे बाइक चोरों को पकड़ने गए थे तब भीड़ में साजिशन कर उन्हें उन मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे बिहार और देश भर में आवाज़ बुलंद हुई। आपको बता दें, हर किसी ने इस पर न्याय की बात की है, तो वहीं उचित मुआवजा की भी बात उठी है। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग में शहीद हुए इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद मरमनखी अनुमंडल स्थित जानकी नगर पहुंचे। इस मामले में काफी गंभीर है। आज हम और हमारे मंत्रिमंडल के साथी नीरज कुमार जी और हमारे बिहार विधानमंडल के सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम हमारे साथीगण हमारे साथ हैं। सब संवेदना प्रकट कर रहे हैं। सरकार के स्तर से उनके आश्रित को जो उनका योग्यता है उसके अनुसार सरकारी नौकरी देने का हमारी सरकार ने ऐलान भी किया है और 10 लाख रुपया विशेष अनुग्रह राशि जो इस तरह के स्थिति में मिलती है, सरकार उसका भी ऐलान किया है, वो जल्द मिलेगा। और जो उनके बच्चे हैं उनके पठन पाठन का खर्च भी सरकार वहन करेगी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा भी है कि उनके बच्चों का खर्च का वहन हम लोग करेंगे। और हमारे जो इस क्षेत्र के पुलिस बल है वो 1 दिन का वेतन भी दे रहे हैं और इनका जो इनका अश्विनी कुमार जी का जो कुछ वेतन लिखा हुआ था वो सारा आज रिलीज हो रहा है। वो हमने निर्देश दिया है, वो सारे चीज़ रिलीज हो रहे हैं। सर, परिजन तो सीबीआई का जो मांग कर रहा है, तो क्या मांग? हाँ, उन्होंने लिखकर अभी दिया है और परसों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे सौंपूंगा। तो फिर इस पर सरकार के स्तर पर विचार करके केंद्र सरकार से आग्रह। वैसे देखिए, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार पुलिस जो संभव हो कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन्होंने जो अनुरोध किया उस आलोक में सरकार उस पर विचार करेगी। परिजनों से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। डिप्टी सीएम से परिजनों ने सीबीआई जांच कराने की लिखित मांग की, पत्र भी सौंपा। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा, मैं पटना जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पर चर्चा करूंगा। केंद्र सरकार से भी सीबीआई जांच कराने की आग्रह करूंगा। सरकार प्रावधान के अनुसार शहीद के परिजनों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी बकाया पैसा बाकी है वो अभी रिलीज किया जाएगा। इस संदर्भ में आए हुए हैं जी, एक बार मिल के पले परिवार के लोगों को हम लोग थोड़ा सा स्थिर करते, सुकून दिला दें और फिर हम लोग तुरंत अविलंब जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और जो मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग उसका प्रयास करके और अविलंब कराएंगे। और नौकरी के लिए भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा नौकरी इनके लिए सूट करेगा, क्या हो सकता है, क्या सरकार की तरफ से हो सकता है। एक बार हम लोग बात करके और निश्चित रूप से जल्द करा देंगे हर चीज़। इनको उसके लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। परिवार के लोगों को सरकार यहाँ तक पहुँचाएगी, सारा इनको नौकरी का भी बात हो, इनको भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। जो भी मुआवजा है इनके घर तक आ जाएगा, इसके लिए इनको भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। क्रियाक्रम अभी हो रहा है, सब होता है, होते होते हम लोग प्रयास करेंगे कि हर चीज़ इन लोगों का पहुँच जाए घर तक। ड्यूटी हुआ है तो सारे हम समझते हैं कि राज्य भर के लोगों की संवेदना है, माननीय मुख्यमंत्री की संवेदना है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी बंगाल में नाम लिए हैं, तो किसी तरह का जो घटना घट गई वो तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह का सरकार का स्तर से कोई कमी नहीं रहेगी, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। निश्चित रूप से उस पर भी जाँच होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित से उस पर भी कार्रवाई होगी। और ये शक के घेरे में पुलिसकर्मी आते हैं, ये कहने में कोई दो राय नहीं है और उसकी भी जांच होगी। अगर जांच में थोड़ा सा भी दोषी पाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है और एफआईआर है, निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ी नज़र आ रहा है और जो परिवार के लोगों का डिमांड है हम लोग निश्चित रूप से उस पर जाँच कराएंगे और जाँच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होगा।
और घटना जहाँ की है बंगाल की, हम वहाँ के बारे में बताना चाहते हैं कि वहाँ पुलिस और गुंडा दोनों का गठजोड़ से सरकार चल रहा है। और वहाँ के लिए हम समझते हैं कि इस तरह की घटना आम बात है, कई घटना इस तरह की घट चुकी है, घटते रहती है। वहाँ लॉलेसनेस है, सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और अभी जो चुनाव का समय है तो उसमें लोग और बौखलाहट में है, कहें कि लग रहा है कि ममता जी की कुर्सी रहेगी कि जाएगी। तो कुर्सी जाते नजर आने से वहाँ के जो उनके गुंडे हैं और पुलिस वाले दोनों मतलब बिना सिर पैर के काम शुरू कर दिए हैं। कई तरह के गैर कानूनी काम भी वहाँ होते रहते हैं। और जो ये घटना घटी है इसमें परिवार के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। इन लोगों का मानना है कि सीबीआई जांच हो, तो हम लोग इसमें पूरी तरह मजबूती से प्रयास करेंगे कि सीबीआई जांच हो। बिहार का मामला होता तो हम लोग तत्क्षण भेजने का काम करते, लेकिन बंगाल का मामला है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ से सीबीआई जांच के लिए सरकार रिकमेंड करे। नहीं तो फिर अगर ये केस करते हैं कोर्ट में परिवार के लोग, तो फिर हम लोग उस पर प्रयास करेंगे कि इनके स्तर से सीबीआई जांच में हम लोग पूरी मदद करेंगे। अगर सरकार वहाँ बदल जाती है तब तो और आसान हो जाएगा। और जो भी इन लोगों का डिमांड है, जो इनको मुआवजा मिलना है, हम चाहेंगे कि प्रयास करके जल्द से जल्द दिलवा दें। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोगों ने यहाँ फायर किया है तो उसमें लगता है कहीं न कहीं कि जो साथ में सहकर्मी उनके हैं वो भी दोषी हैं। जांच होगी, अगर उसमें से कोई दोषी पाए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद अश्विनी कुमार के पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। जी हां, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा सरकार उठाएगी। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर ठोस कार्रवाई होगी। परिवार वालों की जो मांगे हैं, सीबीआई जांच हो तो परिवार वालों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देने की सभी मुद्दों पर मजबूती से सरकार मनन करेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि यह सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। उन्होंने कहा कि शहीद अश्विनी कुमार के साथ न्याय होगी और उनके परिजनों को उचित मुआवजा के साथ उचित जांच का भरोसा भी उन्होंने दिया है। जानकी नगर से अंशु कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।